दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे गांव के विकास से संबंधित जितने भी फैसले हैं वो बड़े बड़े ऑफिस में क्यों लिए जाते हैं, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक ऐसी पावर, एक ऐसा नॉलेज मिलेगा जिसके दम पर अपने स्थानीय विकास के लिए आप खुद फैसले ले सकते हैं। अपनी पब्लिक के साथ में या फिर पंचायत का जो ग्राम सभा है या फिर पंचायत की जो सभा होती है उसमें बैठकर हर किसी के निर्णय पर किसी भी युवा को, हर एक युवा, जरूर नहीं कि वो किसी न किसी मतलब पद पर हो, कोई भी युवा एक्शन ले सकता है जो इस नॉलेज को जानता है। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो डिटेल में यहाँ पे जो अधिकार है वो बताने वाला हूं, उसको यदि जानता है, समझता है तो दोस्तों आइए यहां पर समझते हैं कि वास्तव में यहां पर जो है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 यानी आर्टिकल 243, जो हमें ये ताकत देता है कि हमारी पंचायत का जो विकास है उसका निर्धारण करने का या फिर उसका निर्णय लेने के, उसके फैसले करने का जो अधिकार है वो हमें देता है। मतलब पद पर हो, कोई भी युवा एक्शन ले सकता है जो इस नॉलेज को जानता है। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो डिटेल में यहाँ पे जो अधिकार है वो बताने वाला हूं, उसको यदि जानता है, समझता है तो दोस्तों आइए यहां पर समझते हैं कि वास्तव में यहां पर जो है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 यानी आर्टिकल 243, जो हमें ये ताकत देता है कि हमारी पंचायत का जो विकास है उसका निर्धारण करने का या फिर उसका निर्णय लेने के, उसके फैसले करने का जो काम है या फिर जो अधिकार है वो हमें देता है। भी युवा जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, जो अधिकार मैं बता रहा हूं उसको जानता हो, तो कोई भी युवा ये डिसीजन ले सकता है और उसकी बात हर कोई वहां पर मानेगा, राइट? क्योंकि कानूनी प्रोसेस है, कानूनी एक प्रक्रिया है और कानूनी अधिकार है, राइट, जो संविधान हमें देता है। अब यहां पर इसका सबसे ताजा तरोज यहां पे जो उदाहरण है, जो सबसे खास उदाहरण है, इसी पर यदि से कि एक व्यक्ति को, एक सरपंच को यदि यहां पर अनुच्छेद 243 के बारे में पता चले, इसके बारे में डिटेल में जाने, उसकी ताकत को यदि समझे तो उसके दम पे वो क्या कर सकता है। तो उदाहरण देखें, यहां पर महाराष्ट्र की एक पंचायत है, उस पंचायत का नाम है, उस पंचायत को जानते किस नाम से, आप जानोगे थोड़ा सा हैरान होगा। तो यहां पर उन पंचायत का नाम है रजनी की पंचायत। क्या नाम है? रजनी की पंचायत। मतलब सिंपल है यहां पर कि रजनी वहां के क्या सरपंच है, एक युवा महिला सरपंच है। उसने पंचायत में जब इलेक्शन लड़ा, जीती, और उसके बाद में जो सदियों से चली आ रही तो जो अव्यवस्था या फिर सदियों से जिस अव्यवस्था के कारण, जिन समस्याओं के कारण वहां के लोग जितने प्रताड़ित थे, जितने परेशान थे, उन समस्याओं को उन्होंने देखा, समझा, ग्राम सभा को बिठाया, पंचायत की बैठक को बिठाया और उसके बाद में अपने नॉलेज के दम पर इस संविधान के इस अनुच्छेद 243 के अधिकारों के दम पर सभी के मत को लिया और उसके बाद में खुद ने वहां पर फैसला लिया कि किस तरीके से ये जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। और कुछ ही वर्षों में उसने अपने कार्यकाल के कुछ ही वर्षों में एक मिसाल कायम कर दी और सदियों से चली आ रही पानी की जो बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से महिलाएं जो बहुत दूर तक जैसे जाती थी पानी भरने के लिए और वहां से आने में घंटों लग जाते थे, जिसमें उनका खुद का टाइम वेस्ट हो रहा था और वहां के जो बच्चे थे वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन आज इस व्यवस्था को सही तरीके से करने की वजह से, इस समस्या को दूर करने की वजह से वहां की जो पंचायत है वो विकास की ओर अग्रसर हैं। वहां की जो महिलाएं हैं वो अपना जो टाइम है, जो अब बच रहा है, जो टाइम मिल रहा है, उसमें छोटे मोटे जो उद्योग वगैरह स्टार्ट किए हैं और वहां के जो बच्चे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे रजनी की जो पंचायत है, इससे यहाँ पर हर किसी को सीखना आवश्यक है। और यहाँ पर ये जो पंचायत के बारे में मैंने बताया है, इसी को देखकर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये है हमारी जो पंचायत और हमारी जो स्थानीय सरकार, ठीक है, गांव के लिए और गांव के द्वारा। सिंपल है कि गांव के लिए होती है और गांव के द्वारा ही ये चलाई जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से जितने भी डिसीजन लेना है, जितने भी यहाँ पे फैसले करना है, वो सब किसके हाथ में है? तो सिंपल, वो हर एक नागरिक के हाथ में है, हर एक युवा के हाथ में है जो सही तरीके से नॉलेज रखता है, जो अनुच्छेद 243 के बारे में जानता है, राइट? तो इस तरीके से यहां पे समझना है। और लास्ट में एक बात यहां पे जरूर ध्यान रखना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें इसको। बाकी तो आइए दोस्तों यहां पर जानते हैं अनुच्छेद 243 को, जो हमारे लिए कितना खास है और हमारे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको कितना मजबूत करता है, लोकतंत्र को कितना पावरफुल बनाता है अनुच्छेद 243। क्योंकि यहां पर आपने कई बार सुना होगा, कई बार से स्कूल में पढ़ाया होगा और कई तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह, उसमें एक
पॉइंट आता है उसमें यह कहा जाता है कि गांधी जी का जो सोच था वो था गांव का जब विकास होगा तो इंडिया का विकास, भारत का विकास अपने आप होगा। ठीक है, तो इंडिया का विकास करना है, भारत का विकास करना है तो गांव का विकास सबसे पहले करना पड़ेगा। तो ये है, लेकिन गांव का विकास होगा कब? जब गांव के जितने भी युवा है जो पढ़े लिखे हैं, भले से नहीं पढ़ाई की लेकिन समझदार है, जो अनुच्छेद 243 को समझने की शक्ति रखते हैं, जो मैं बता रहा हूं, राइट, तब जाकर यहां पर वहां पे विकास होगा स्थानीय लेवल पे और एक जो हमारा समाज है वो आगे बढ़ेगा, सही दिशा में जाएगा, राइट। तो दोस्तों अब यहां पर डिस्कस करते हैं, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आर्टिकल 243 क्या है। मतलब यहां पर ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 वास्तव में है क्या। तो यहां पर आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 243 यानी आर्टिकल 243 भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय शासन को सशक्त और मजबूत बनाता है। और ये जो आर्टिकल 243 है, अनुच्छेद 243 है, इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, यानी जोड़ा गया था, राइट। मतलब यहां पे सिंपल हम कह सकते हैं कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमें यह प्राप्त हुआ, यह अधिकार दिया गया, राइट। किसी बुक में आप देखेंगे तो 1993 मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी जो प्रोसेस है इसको लागू करने की वो थोड़ी सी टाइम मतलब बड़ा था आगे, इसलिए किसी बुक में 92 मिलेगा, किसी बुक में 93 मिलेगा, क्योंकि ये सब मैं यहां पे पढ़ा है, जो बुक्स है मेरे पास अवेलेबल, अलग अलग बुक है उसमें दिया हुआ है, राइट। इसलिए आप यहां पे ध्यान रखें, गूगल करेंगे तो हो सकता हो कि 73वां संविधान संशोधन आपको मिलेगा 1993 में या कहीं कहीं पर मिलेगा 1992 में, राइट। दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब सिंपल है कि संवैधानिक दर्जा मतलब एक प्रकार से कानूनी दर्जा दिया, और जिसके बल पर गांव के विकास संबंधी जितने भी योजनाएं हैं और जितने भी फैसले हैं वो स्थानीय स्तर पर लिए जा सके, राइट। इससे पहले यहां पर स्थानीय स्तर पर नहीं लिए जा सकते थे क्योंकि कानून नहीं था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, राइट। इसीलिए यहां पर ये जो आर्टिकल है 243 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा खास है, राइट। इसका उदाहरण मैं आगे चल के बिहार का एक बहुत ही खास उदाहरण बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा वास्तव में इसकी जो पावर है वो क्या है। अगर सही तरीके से इस आर्टिकल को जान लिया, इस अनुच्छेद को समझ लिया तो आप क्या कर सकते हैं, कितना प्रभाव डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है, तो इसीलिए यहां पर ये कहते हैं कि अनुच्छेद 243 से ये लोकतंत्र का आईना है, राइट। लोकतंत्र का आईना है जिसमें हर किसी को यह दिखाता है कि आपके पास जो पावर है वो कितनी है, संविधान में कितनी पावर दी हुई है, लेकिन आपको नहीं पता है। और नहीं पता होने की वजह से आपके यहां पर, आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास सिस्टमेटिक नहीं होता है। क्लियर है? इसलिए यहां पर जागरूकता के पर्पज से इस वीडियो को बनाया है, और इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, और लास्ट में आपको लगे कि वीडियो सही है और नॉलेजेबल है और एक प्रकार से सामाजिक जागरूकता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, क्लियर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं कि अनुच्छेद 243 के जो प्रावधान है वो क्या दिए हैं। मतलब सिंपल है कि कोई कानून बनता है तो उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती है, राइट, कोई न कोई से नियम वगैरह बने होते हैं उस पे। तो यहां पर वही बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 243 का यानी आर्टिकल 243 में जो प्रावधान दिए हुए हैं वो क्या है, पंचायती राज को लेकर क्या क्या बातें इसमें लिखी गई है, जिसको आपको जानना है। तो सबसे पहले यहां पे ये पॉइंट है कि जो हमारे पंचायती राज प्रणाली है वो त्रिस्तरीय है, राइट। हर कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, और हर किसी को पता है, राइट, कि जो पंचायती राज प्रणाली है वो त्रिस्तरीय है, मतलब 3 स्टेप में होती है। और कौन कौन सी है, तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर देखेंगे तो ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद में जनपद पंचायत होती है या फिर क्षेत्र पंचायत जिसको बोलते हैं, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, तालुका के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है, तहसील लेवल पे। तो इस तरीके से यहां पर ये है। और लास्ट में हम देखें तो सबसे बड़ी जो पंचायत हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट मतलब यहां पे जिला पंचायत। तो इस तरीके से यहां पे पंचायती राज प्रणाली कितने प्रकार की है, 3 है। पहला ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, जिसको क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, और सबसे बड़ी है वो जिला पंचायत, राइट। तो इस तरीके से 3 स्तरीय है। और फिर उसके बाद में फिर आगे देखें तो अगर यहां पे प्रावधान के रूप में चुनाव की बात करें तो चुनाव हर 5 वर्ष में एक बार होता है। ये बात अलग है कि अगर कोई पंचायत भंग हो गई तो 6 महीने पहले उस चुनाव उसको करवाना पड़ता है। यदि 6 महीने की से ज्यादा की अवधि बची हुई है, चुनाव होने से 6 महीने की से पहले की अवधि बची हुई है, तो समझ लो वहां पे ये उपचुनाव के रूप में करवा दिए जाते हैं। अन्यथा फिर वही मेन जो चुनाव होता है फाइनल, उसी के साथ में चुनाव किए जाते हैं,
राइट। अब यहां पे चुनाव जो होते हैं ये तो ठीक है, अवधि तो सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा समझने की बात यहां पर यह है कि जब भी चुनाव हो तो अगर वहां की जनता ईमानदार है, समझदार है और इस अनुच्छेद को समझती है तो ईमानदारी से अगर आप किसी उम्मीदवार का चुनाव करोगे तो वो सही तरीके से आपके वहां पर, आपके क्षेत्र में विकास कर पाएगा और अच्छी तरीके से आपको हर एक योजना का फायदा दिला पाएगा, राइट। 5 वर्ष तक फायदे मिलते हैं, 5 वर्ष तक, राइट। अगर एक ईमानदार मान लो से कोई सरपंच बना है, कोई मुखिया बना है, तो 5 वर्ष तक आपको सिस्टमेटिक फायदे, प्रॉफिट आपको दिलवाएगा और सही तरीके से विकास करवाएगा। लेकिन वहीं पर आप किसी भी प्रकार से कोई लोभ लालच में कुछ ले दे के जो वोट देते हैं, राइट, बेईमानी करके जो वोट देते हैं, तो याद रखिएगा अगले 5 वर्ष तक आप उनके गुलाम बन के ही रहेंगे। आपके यहाँ पे कोई विकास या कोई से योजना का लाभ प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा। यहां पर जो उदाहरण मैं दे रहा हूं बिहार के पटना जिले के अंतर्गत आने वाला धमोर गांव है, राइट। बहुत सारे साथी है जो यूपी से, बिहार से हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि पटना जिले के अंतर्गत आने वाला धमोर गांव, वहां के सरपंच बने थे राजेश सिंह, राइट। अब जब वो बने तो एक पढ़े लिखे, समझदार और संविधान को समझने वाले जो सरपंच थे वो युवा थे, राइट। और उन्होंने देखा कि काफी टाइम पहले से ये जो गांव है धमोर गांव बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, विकास की मुख्य धारा से एकदम अलग थलग है, गरीबी के दलदल में लोग फंसे हुए हैं, राइट। तो इस तरीके की पूरी कंडीशन है। तब यहां पर उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार हमें इतना अधिकार मिलने के बावजूद भी यहां पे ये कंडीशन क्यों है। ग्राम सभा बिठाई, ठीक है, बैठक बिठाई पंचायत की, और उन्होंने गांव वालों सभी से डिस्कशन किया और उसके बाद में एक प्रस्ताव तैयार किया और खुद ने यहां पर डिसीजन लिया कि यहां पर अब आज के बाद यहां पे बदलाव होगा, चेंजेस होगा और विकास होगा, राइट। बिजली मिलेगी, सड़क आएगी और बाकी सारी सब कुछ सुविधाएं यहां पे होगी। उससे पहले ना तो बिजली थी ना सड़क थी वहां पर, राइट। उन सरपंच के बनने के बाद में, राजेश सिंह सरपंच जो बने धमोर गांव में, उनके बनने के बाद में सारी की सारी जो व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, जो समस्याएं थी, उनको दूर किया गया, राइट। इस तरीके से जो पटना की धमोर जो पंचायत है या फिर धमोर गांव है वो भी इस अनुच्छेद के आधार पर एक मिसाल है, राइट। वास्तव में संविधान का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हर जगह किया जा सकता है अगर ईमानदारी से, सही तरीके से आप किसी व्यक्ति का चुनाव करो तो, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये है। और फिर यहां पर देखें तो आते हैं, यहां पर आता है अगला वित्तीय अधिकार, कि पंचायत के पास वित्तीय अधिकार क्या होगा। अनुच्छेद 243 क्या कहता है कि पंचायत को पैसा कौन देगा, कहां से आएगा। दोस्तों यहां पर देखते हैं कि आर्टिकल 243 जो पंचायतें हैं, स्थानीय सरकार है या स्थानीय लेवल पे जो संस्थाएं काम करती है, उन इस पंचायती राज प्रणाली को जो फंड आता है वो फंड किस तरीके से मिलता है। तो ये अनुच्छेद 243 ये प्रावधान करता है कि पंचायतों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा, राइट। जितनी भी विकास संबंधी योजनाएं हैं उसके लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और यहां पर जो सबसे मुख्य जो भूमिका होती है, जो राशि उपलब्ध कराने के लिए पंचायत को, उसका राशि कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, उसके लिए राज्य वित्तीय आयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य वित्तीय आयोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पंचायतों का विकास के लिए कितना पैसा देना है, कहां पर देना है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो राज्य वित्तीय आयोग है ये राज्य सरकार को निर्देश देता है कि इस पंचायत को इतना पैसा देना है, इतना राशि देना है, क्योंकि यहां पर ये विकास करवाना है। क्लियर है। और इस तरीके से यहां पर ये, और कब या राज्य वित्तीय आयोग इतना फंड वगैरह से उपलब्ध कराने का काम कैसे करेगा, क्यों, जब पंचायत से एक प्रस्ताव बन के जाएगा, पंचायत में लोग जागरूक है और मांग करेंगे कि हाँ यहां पे इतना की आवश्यकता है और यहां पर इतना डेवलपमेंट करना है। क्लियर है। तो ये है। और दूसरी बात यहां पर ये आती है अगला है कि महिला सशक्तिकरण। तो अनुच्छेद 243 ये कहता है कि महिलाओं को भी यहां पर बराबर की हिस्सेदारी देना जरूरी है, बराबर की नहीं तो कम से कम पंचायत में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। ये सिंपल सा बोल दिया किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ये यहां पर दिया गया। ये प्रावधान है कि पंचायती राज प्रणाली या पंचायत में महिलाओं की जो सीटें हैं वो 33% सीटें आरक्षित रहेगी, उसमें महिलाएं ही लड़ सकती है, राइट। ये है। तो इस तरीके का प्रावधान है। बाकी यहां पर डिपेंड करता है कि वहां की जो राज्य सरकार है वो कितना महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है। जिस तरीके से एमपी की बात करो तो एमपी में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% का है, राइट। 50% महिलाओं के लिए, तो बाकी 50% किसके लिए, पुरुष के लिए। तो इस तरीके से यहां पर है कि बराबर की हिस्सेदारी यहां पर दी गई है। क्लियर है। तो ये यहां पर हुआ। अब इसके बाद
ये यहाँ पर जो आरक्षण मिला है और इसी की वजह से आज बहुत सारी महिलाएं एक राजनीतिक फील्ड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। जिस तरीके से मैंने उदाहरण दिया रजनी की पंचायत का, राइट। ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो ईमानदारी से काम करती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सरपंच मुखिया बन जाते हैं लेकिन संवैधानिक नॉलेज कुछ भी नहीं है, विकास कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्लियर है, ये यहां पर है, इसलिए यहां पर 243 को जानने की आवश्यकता है, राइट। दोस्तों अब यहां पर सोचिए कि पंचायती राज प्रणाली से क्या क्या बदला जा सकता है और इस ये अनुच्छेद है या फिर ये आर्टिकल है 243, इसको जानने के बाद में कितने बदलाव किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है यहां पर कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सड़क, बिजली और पानी का जो डिसीजन है, जो फैसले करना है, वो पंचायत कर सकती है, राइट। पंचायत के पास ऑलरेडी यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये देता है। क्लियर है। उसके बाद में महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित और किसान से संबंधित जितने भी मामले, जितने भी मुद्दे हैं, वो स्थानीय स्तर पर पंचायत उसका निर्धारण कर सकती है, उसका निपटारा कर सकती है, उससे जुड़े हुए जितने भी डिसीजन हैं वो ले सकती है, राइट। ये यहां पर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात करें तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब आपकी बात सुनी जाएगी, राइट। अब आपकी बात क्या है, सुनी जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर ये जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अधिकार देते हैं आम नागरिक को, आम युवा को, हर एक नागरिक को, हर एक युवा को। दोस्तों यही तो असली लोकतंत्र है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो लोकतंत्र वास्तव में होता क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जनता ही किसी प्रतिनिधि को चुनाव करती है, वो जनता के लिए वो काम करेगा। क्लियर है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी एक चुनौती भी आपके सामने आती है, कई चुनौतियां आती है आपके सामने जब यहां पर ये सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। जब पंचायत में कोई ईमानदारी से काम करता है तो उसके खिलाफ सबसे पहली जो चुनौती आती है वो है भ्रष्टाचार की, करप्शन की, राइट। जो बहुत बड़े लेवल पे होती है। कई बार छोटे छोटे अधिकारियों से लेकर, कर्मचारियों से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर सही तरीके से नॉलेज रखेंगे, सही तरीके से संविधान को पढ़ेंगे, सही तरीके से अनुच्छेद 243 को जानेंगे, तो फिर वो जो भ्रष्टाचार वाली जो कहानी है उसको दूर कर सकते हैं। वो कितना भी बड़ा कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर आपको संवैधानिक नॉलेज है तो उसको आप दबा सकते हैं, राइट। ये सबसे बड़ी एक पावरफुल बात है। और उसके बाद फिर यहां पर देखें तो शिक्षा और बाकी यहां पे जागरूकता की जो कमी है वो सबसे बड़ी नुकसानदेह है। शिक्षा की कमी, शिक्षा का अभाव और जागरूक न होना, ये विकास को एकदम पूरी तरीके से चौपट कर देती, मतलब विकास को रोक देती है, वहां की जनता को आगे बढ़ने से रोक देती है। क्लियर है। लेकिन दोस्तों यहां पर ये समस्या इतने भी बड़ी नहीं है कि इसका समाधान न किया जाए, इसका सॉल्यूशन न लिया जाए, या फिर किसी भी प्रकार से इसका निपटारा न किया जाए। क्लियर है। तो इसको आसानी से इसका निपटारा किया जा सकता है, आसानी से इसका समाधान किया जा सकता है। कब? जब आप एक अच्छा और ईमानदार कोई उम्मीदवार है उसका चुनाव करेंगे तब। दूसरा पॉइंट, जब आप शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जब आप जागरूकता को बढ़ावा देंगे, कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ये वीडियो बनाया, किस लिए बनाया? जागरूकता के पर्पज से ही बनाया है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया यहां पर, ताकि लोग सीख सकें, युवा सीख सके, हर गांव में, हर शहर में, या जहां पर भी आप रहते हैं आप सीख सकें, वो संवैधानिक नॉलेज ले सकें, ताकि किसी के सामने पुरजोर तरीके से एक ताकत के साथ में आप बोल सकें कि वास्तव में यहां पर ये लिखा हुआ है, देखो एक बार जाके, राइट, गूगल करो कि यहां पे ये लिखा हुआ है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और बाकी यहां पर बहुत सारी बारीक बारीक चीजें हैं कि जो जितने भी पंचायत की बैठक होती है, ग्राम सभा की जितनी बैठक होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उसमें भाग लें, और जो भी आपके विचार है उसको आप सामने रखें। उससे हर एक युवा मानसिक इस तरीके से खड़ा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो करप्शन है, अशिक्षा है, जागरूकता की कमी है, ये दूर हो जाएगी। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके ही एक पढ़े लिखे, समझदार और अच्छे युवा, एक नागरिक, वो यहाँ पर निकल के सामने आएंगे और उम्मीदवार बनेंगे और वास्तव में वो विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों यहां पर लास्ट में देखें इसका पूरे वीडियो का जो निष्कर्ष है, पूरे टॉपिक का जो निष्कर्ष है वो क्या है। तो अनुच्छेद 243 हमें वो ताकत देता है जिसकी हमें सदियों से आवश्यकता थी, सदियों से उसका इंतजार था, राइट। अब यहां के जो लोग हैं, आम नागरिक है, आम युवा है, अब वो केवल दर्शक नहीं है, वो निर्माता बन सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हर एक युवा को संवैधानिक नॉलेज लें, संवैधानिक किताबें पढ़ें, और इसी वीडियो के
इसी वीडियो में मैं टैग कर दूंगा जो संविधान की किताब है कौन सी पढ़ना है। आपने कुछ भी मान लो से पहले नहीं पढ़ा है तो कौन सी पढ़ना है, संविधान की एक छोटी वाली बुक, सस्ती बुक आपको मिलेगी और उसको आप ले मंगवा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जिसने संविधान पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसके लिए दूसरी बुक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ी सी महंगी रहेगी, तो इसको बुक को देखकर आप समझ सकते हैं। और बाकी यदि आपको और भी बात करना है और भी डिस्कशन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो वीडियो है ये कितना पावरफुल है, कितना ज्यादा नॉलेजेबल है, वो जागरूकता के लिए कितना ज्यादा काम करेगा, कितना कारगर रहेगा, ये आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, राइट। और कमेंट जरूर करें, क्लियर है। और लास्ट में फिर से आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में शेयर जितना ज्यादा हो सके कर दें, क्योंकि जागरूकता कब आएगी, जागरूकता का पर्पस क्या है, जब इस टाइप की वीडियोस लोग देखेंगे, समझेंगे, हर एक युवा के पास जाएगा, तब जाकर ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तब जाके जो आदिवासी समाज है वो सशक्त हो पाएगा, क्लियर है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।